हमारे साथ है साबिर चौधरी साहब, जिन्होंने एमआईएम में से फिर से 5 साल के बाद कांग्रेस पक्ष में घर वापसी की है। साबिर भाई, आपका क्या वजह थी कि पिछले 5 साल एमआईएम में गुजरने के बाद भी आपने फिर से कांग्रेस में आने का निर्णय लिया? वक्त और हालात इंसान के हर टाइम पे बदलते रहे। राजकारण का जो वक्त था हमारे साथ में, हमने ये सोचा कि भाई हम एक अच्छी जमात है बोल के वहाँ पे जाकर प्रवेश किए थे। उन्होंने हमारे साथ में जिस तरीके से 5 साल तक के हमने बगैर कोई हमारे खर्चे से पूरी पार्टी का मैनेजमेंट करते गए। पार्टी जबकि पूरी ज़ीरो हो गई थी, उसके बाद में हम जैसा विधानसभा से इलेक्शन हारने के बाद पार्टी की पूरी जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष होने के नाते से नांदेड़ शहर और ज़िले भर में हम काम किए थे। हम पर जब प्रशासन का और कोई भी काम आता था तो हम हमारे एमपी और एमएलओ को बात करते थे, तो वो हमको सही टाइम पे टाइम नहीं दे सकते थे। तो हम पार्टी के बड़े कायदीन को ये बताए कि भाई कम से कम महीने में एक तो भी हमारा आड़ा हुआ बैठक होना चाहिए, या तो एमपी साहब नांदेड़ का दौरा करना, 2 एमएलए आके एक तो भी बार महीने में पूरे जिलों के अंदर जाकर एक महीना कम से कम एक मीटिंग लगाना। तो कभी ऐसा हमने जो सुझाव दिए कभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से पार्टी का संगठन हम कितना बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में जो लोग पार्टी का पूरा बोरिया बिस्तर लपट के चले गए थे, आज वही चोरों के हाथ में चाबी में दे दिए। तो हमको ऐसा लगा कि भाई उनको चोरों से बहुत अच्छा उनका जो उनके बाप को और उनके ऊपर जो कीचड़ उछाले आले वो लोग उनको अच्छे दिखे। तो हम सोचे कि भाई हमारे से उतना बड़ा गुनाह तो हो ही नहीं सकता। देखो आज भी असद साहब की लोकप्रियता बहुत है। क्यों है? क्योंकि संसद में हर मुद्दे पे उन्हें बात करते, उनका फर्ज है, इसलिए लोग उनको चाहते हैं। उनकी बात का यकीन है, सब ये करते, पर वो बात कितना सुनेंगे अपन, सुनकर यकीन है लोगों तक हम कितना पहुंचाएंगे। तो उन्होंने क्या बोले यहाँ क्या काम हो रहा, फिर आपके साथ क्यों अन्याय करे। तो ऐसे से पार्टी कहाँ से चलेंगी। अभी आप देखिए लोकसभा जो इलेक्शन है यहाँ पर और विधानसभा है, हमारे उम्मीदवार उत्तर और दक्षिण ये मुस्लिम बेल्ट होने की वजह से ही टिकट दिया जाता था। उत्तर के अंदर 1,05,000 वोट है और दक्षिण के अंदर 81,000 वोट है। ये वोट जो है हमारे वोट हमको ही मिलते थे। तो आज अब्दुल सत्तार साहब के लिए दिल बढ़ा करके असद साहब ने पीछे हटे। तो हमको बताए थे कि दक्षिण में आपको इलेक्शन लड़ना है। हम बोले साहब हम तो काम कर रहे हैं, हम आप लड़ेंगे। अब जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे जो फारूक अहमद वंचित है, आपको भी मालूम है वो कौन से इससे किससे अटैच है, सब लोगों को पता है। इससे पहले भी उन्होंने बताए थे कि हमको खाली 30,000 10 से 15,000 मुस्लिम वोट होना, मुस्लिम वोट 10 से 15,000 उनको मिल गए थे, पर 30,000 एससी समाज के वोट नहीं मिले। तो आज क्या गारंटी है वो लोग देंगे। आप देखिए प्रशांत इंगोले उत्तर से खड़े वाले, एक मुस्लिम का लोग उनके साथ में नहीं दे रहे, तो वो लोग यहाँ पे कहाँ से वोट देंगे। दे सकते हैं क्या भाई? यहाँ दे नहीं सकते। उन्होंने बोलते भाई आपके मुस्लिम को हम दे रहे, तो आपके मुस्लिम हमारे उम्मीदवार को उत्तर में वोट देना। तो इस तरीके से वोट का डिवाइडेशन हो रहा, और मुझे पूरी तरीके से ये समझ में आ गया ये दोनों एक ही है। एक को फडणवीस भर रहा, एक को शिंदे का मांझा चल रहा हमारे पास। इसलिए हमने सोच लिया कि भाई यहाँ रह के अपन कोई कौम का खिदमत का काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने पार्टी को छोड़ दिए। पार्टी के बड़े कायदीन बहुत अच्छे हैं, पर उनके जो चमचे हैं वो चमचे और उनके जो कानों में जो घुसकियाँ लगाते हैं वो उन्होंने पूरी पार्टी को ख़त्म कर दिए। आप देखिए आने वाले दिनों में रविंदर चौहान साहब भी जीत के आएंगे, मोहम्मद अंबरडे भी जीत कर आएंगे, अब्दुल सत्तार साहब भी जीत के आएंगे। ठीक है, जैसा कि बड़ी आपने तादाद में आज महाराष्ट्र के अंदर नाम निकलता है तो नांदेड़ का। आज नांदेड़ का नाम इसलिए निकल जाता है कि नांदेड़ के लोग जो भी फैसला करते वो जीत की तरफ जाने का करते। नांदेड़ के हालत जो है, जो आपसे छुपे वाले तो नहीं है। नांदेड़ उत्तर हो या दक्षिण हो या पूरे नांदेड़ सिटी हो, जो पूरा रास्तों से उखड़ चुकी है, इसके बारे में आपका क्या आगे क्या प्लान रहेंगे? देखिए ये बात तो बहुत सही है। मैंने अपने स्टेज के ऊपर मोहन अंबरडे साहब को बताया है कि आप 17 दिन के एमएलए बने थे, अपन 5 साल करने के बाद तो कोई कॉन्ट्रैक्टरों को सबको काम निकले ले, उनके वर्क ऑर्डर हो गया ले। आचार संहिता के बाद मैं ओल्ड सिटी के अंदर ऐसा कोई काम बचने नहीं दूंगा। रात दिन
पूरा एरिया को घूम के जायजा लेके नल लाइट पानी रास्ते ड्रेनेज ये पूरा काम कर कर लूंगा। लोगों से ये मेरी अपील है कि देखो मैं 5 साल नहीं 22 साल से राजकारण कर रहा हूँ, हर समाज का वोट मेरे साथ है, इसीलिए मैं अंबरडे साहब को आप लोग कामयाब करो। हमारे पास एक सब स्टेशन का बहुत बड़ा मसला है, उनको जगाने में भी मंजूरी मिल गया है। आने वाले दिनों में उर्दू घर के सामने जो खुली जगह है वेटरनरी दवाखाने की, वहाँ पे सब स्टेशन का काम जल्द से जल्द चालू करेंगे। इस तरीके की आने वाले दिनों में आप मेरी ये बात आपके इसलिए माध्यम से बता रहा हूँ कि कल लोगों को ये नहीं लगना कि मेरे शरायत इतनी है। देखो आगे मच्छी मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को हम काम करने का ही करते। हमारे जो दूसरे लोग भी है, हर समाज का काम होता। और आज मैं जो पार्टी में वापसी घर वापसी नहीं बोलेंगे इसको, दिल वापसी है, यानी दिल से मैं आया ना हूँ। घर बोले तो ऑलरेडी मैं तो घर का था, 17 साल 18 साल मैंने कांग्रेस में काम करा, मैं मेरे मुद्दे मनाने के लिए काम करता था। और आज देखिए हर एक आदमी उत्तर का रहो या दक्षिण का रहो, आज मेरी इतनी गुलपोशी कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि इलेक्शन अंबरडे साहब लड़ रहे, पर लोग है कि नहीं मेरे साथ में अंबरडे साहब को ये भी बोल रहे कि साहब साबिर भाई के साथ आप भी रहना चाहिए। तो इतने बड़े बड़े किराना लगा के मेरी गुलपोशी कर रहे अंबरडे साहब की कर रहे, तो मुझे खुशी है कि नहीं अवाम में मैं काम करता हूँ। बल्कि मैं अभी तक जो भी काम करा वो मीडिया में है कि नहीं, जो मेरा काम है मैंने किसी को भी मदद करा तो छुपे हुए दरवाजे से करा, मैंने उसकी ओपन नहीं करा। क्यों नहीं कहा कि अल्लाह ताला अपने को उसका बदल बहुत सारा दे रहा है। अगर मैं दिखावा करके फेसबुक पे करता था तो कोविड के अंदर का मेरा इतना काम है कि आप मेरी नेकियां कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता। इसलिए मैं कोई चीज़ वायरल नहीं करता हूँ। हर देखो 39 दिन में सबसे पहले कोरोना पीर बुरान के ऊपर हुआ था, उसके बाद वहाँ पे कम से कम 250 लोगों को मैं तरकारी भिजाता था। 39 दिन पूरे नांदेड़ शहर में उत्तर दक्षिण शिवड़ी सोनखेड़ पूरे एरियो में मैं तरकारी सप्लाई किया। 20 पास उद्बे नगर में किया, मिल्लत नगर में किया, कामठे में किया, ये क्या बोलिए तुम आपको, इधर महबूब नगर, खड़गपुरा, तेरा नगर, गाड़ीपुरा, हर जगह जहाँ जरूरतमंद लोग हैं उनको बोला जरूरत नहीं है। देखो काम से नाम जाने जाता, अल्लाह ताला इज्जत जिसको देने का है। मैं इलेक्शन नहीं बोलने का मतलब मैं इलेक्शन में पीछे हटा और जो अंबरडे साहब को आगे बोलने का मतलब तायद किया इस वजह से कि मैं जो चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अच्छा काम होना चाहिए, नल लाइट पानी रास्ते वो पूरे क्लियर करना चाहिए। हमने अंबरडे साहब से यही कहा कि हम अवाम के बीच में, उन्होंने बताया कि साबिर साहब आप पूरे नगर सेवक मिलकर मुझे कामयाब कीजिए, मैं आप पूरे लोगों का अभी सब मांझी हो गया हाल है आपके मालूमात के, हम मांझी रहते हुए भी हमारे काम हो रहे। आज देखिए हम 5 साल से अपोजिशन में भी थे तो हमने लोगों के काम करा के लिए, तो हमारे में वो कैपेसिटी है और वो सलाहियत है, हम इसलिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद साबिर भाई, हम न्यूज़ 24 सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए।